अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा? पिछले एक साल से बड़ी कवायद चल रही है और अब तक उत्तर प्रदेश यूनिट के अध्यक्ष का ऐलान नहीं हुआ। क्या कोई खींचतान है या फिर पार्टी कोई सामाजिक समीकरण को साध रही है या फिर उचित समय पर उचित फैसला करेगी? अध्यक्ष पद पर एक साल के इस विलंब का कारण क्या है और कब बीजेपी को उत्तर प्रदेश में नया अध्यक्ष मिलेगा? आज चर्चा इस विषय की हम करने वाले हैं। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में बीजेपी को एक अदद प्रदेश अध्यक्ष की तलाश है और ये तलाश राजनीतिक रूप से इतनी बड़ी हो चुकी है कि पिछले एक वर्ष से पार्टी को उसका प्रदेश अध्यक्ष नहीं मिल पा रहा है। पिछले वर्ष जनवरी माह में ये तय हो गया था कि जनवरी के आसपास यानी खिचड़ी के आसपास नया अध्यक्ष आ जाएगा। अब वो खिचड़ी बीत गई, अगली खिचड़ी आने को है बस कुछ ही वक्त में। अगर कुछ नहीं मिला तो उत्तर प्रदेश को बीजेपी का अध्यक्ष क्यों नहीं मिला? कारण क्या है? पिछले एक वर्ष से बीजेपी के अध्यक्ष पद पर कोई फैसला क्यों नहीं हो पा रहा है? कोई राजनीतिक कारण है? कोई खींचतान है? कोई सामाजिक समीकरण नहीं फिट हो रहा? या फिर पार्टी थोड़ा तो और वक्त बीत जाए और फिर जब उत्तर प्रदेश के चुनाव आ जाएं, नजदीक आ जाए, तब कोई फैसला करे? वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जाट समाज से आते हैं, जिसे उत्तर प्रदेश में बैकवर्ड कम्युनिटी का दर्जा है और उत्तर प्रदेश में जो 2024 के चुनाव परिणाम आए थे वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत भारी मुश्किलों वाले थे और पार्टी को करारी शिकस्त का उत्तर प्रदेश में सामना करना पड़ा। 73 सीट वाली बीजेपी 33 सीट पर सिमट गई। 40 सीटों का उसे नुकसान 2014 के मुकाबले हुआ। इसके जिम्मेदार कौन है और वो कौन सी कम्युनिटीज़ हैं जो बीजेपी से भाग गई, चली गई या बीजेपी को छोड़कर चली गई? और बीजेपी अब अगला प्रदेश अध्यक्ष किसको बनाकर उस कम्युनिटी को या उस वर्ग को साधने की कोशिश करेगी? 4-5 नाम चल रहे हैं। सबसे पहला नाम तेजी से चल रहा है महाराजगंज के सांसद, 7 बार के एमपी, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का, जो कुर्मी बिरादरी से आते हैं। साध्वी निरंजन ज्योति, फतेहपुर की पूर्व सांसद, जो मछुआ समाज से आती हैं। स्वतंत्र देव सिंह कुर्मी बिरादरी के हैं, अभी मिनिस्टर हैं। पशुपालन मंत्री और बीजेपी के बहुत सीनियर लीडर धर्मपाल सिंह। और ब्राह्मण चेहरों में भी कुछ नाम चल रहे हैं, जैसे दिनेश शर्मा का, हरीश द्विवेदी का, ऐसे भी नाम चल रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसमें पीडीए का नैरेटिव 2024 में मजबूत चला। यानी भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए उसके ऊपर भारी दबाव है सामाजिक समीकरण का कि वो कोई भी प्रदेश अध्यक्ष बीसी कम्युनिटी यानी बैकवर्ड कम्युनिटी से चुने। तो किसको चुना जा सकता है? तो कौन बन सकता है उत्तर प्रदेश में बीजेपी का अध्यक्ष? बहनों भाइयों, सिर्फ 2 बात पर गौर करने की आवश्यकता है। बीजेपी ने पिछली बार किस कम्युनिटी के, बैकवर्ड कम्युनिटी के वोट गंवाए? एक बड़ी कम्युनिटी का वोट गंवाया, कुर्मी बिरादरी। आज उत्तर प्रदेश में 11 कुर्मी एमपी हैं। उन 11 कुर्मी एमपी में बीजेपी के पास सिर्फ 3 हैं और एक अनुप्रिया पटेल। 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुर्मी बिरादरी से समाजवादी पार्टी के पास है। यानी यादव और कुशवाहा कम्युनिटी के साथ साथ उन्होंने किसको जोड़ा? कुर्मी बिरादरी को। और उनके पास मौर्य, कुशवाहा, शाक्य बिरादरी से भी 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। चौथा बहुत छोटे अंतर से हारा था। तो यानी उन 2 कम्युनिटी को जोड़ा, नान यादव ओबीसी कम्युनिटी को, और एक पासी कम्युनिटी भी समाजवादी पार्टी से जुड़ी और बीजेपी से छिटकी। उनके पास 8 हैं, बीजेपी के पास भी 3 हैं उस कम्युनिटी से। अभी तो उसकी बात बाद में करेंगे। तो यानी बीजेपी के पास जो स्लॉट खाली है वो स्लॉट है कुर्मी बिरादरी का। और बीजेपी में कुर्मी कम्युनिटी के वोट आउटसोर्स्ड हैं, अपना दल के माध्यम से आते हैं। लेकिन अपना दल के पास खुद की इज्जत बचाने का और खुद का क्षेत्र बचाने का संकट है। अब बीजेपी कुर्मी वोटों के लिए शायद अपना दल पर अपनी निर्भरता को कम करेगी या ख़त्म करेगी।
तो अगर कुर्मी बिरादरी से अध्यक्ष बीजेपी का बनता है तो ये फिर अपना दल के लिए भी एक अलार्म है और कुर्मी वोटों को अपने पाले में वापस लाने की एक बड़ी कवायद। अगर साध्वी निरंजन ज्योति बनती हैं तो भी उनको बैकवर्ड कम्युनिटी को ही रिप्रेजेंट करने के तौर पर आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन दो भगवा एक साथ कैसे चलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर भगवाधारी हैं और साध्वी निरंजन ज्योति भी, तो दो भगवा एक साथ आएंगे। इसका थोड़ा राजनीतिक रूप से लगता तो कम है, लेकिन ये बीजेपी है, एनीथिंग पॉसिबल। तो हम सारी संभावनाओं पर आज खुली चर्चा करेंगे कि कौन बन सकता है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का अध्यक्ष, लोग कहते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य की कोई दिलचस्पी प्रदेश अध्यक्ष पद पर नहीं है, तो किसको बनाया जाएगा। अब चर्चा चली है आज सुबह से कि अब 2 दिन में आ जाएगा कोई अध्यक्ष, क्योंकि 16 से अशोक सिन्हा जी बता रहे थे कि खरमास लगने वाला है, तो जो निर्णय होना है 16 के पहले होना है। तो आप कुछ बयान सुने, फिर आज की डिबेट आगे बढ़ेगी। हमारा केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश का नेतृत्व जो भी विषय तय करेगा हम सबको स्वीकार होगा। वो किस जाति के होंगे, किस वर्ग के होंगे, जो भी होगा कोई ना कोई कार्यकर्ता होगा, और जो कार्यकर्ता होगा तो उसका हम सब के लिए सम्मान करना, उनके निर्देश का पालन करना हम सब का दायित्व है, उसको हम करेंगे। कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा ही रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या पिछड़ों का हक अधिकार मिला। सही बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पिछड़ा विरोधी है, अनुसूचित विरोधी है और पिछड़ों के हक अधिकार पर डाका डालती है। 27 में यूपी का चुनाव है और पीडीए वो देख रहे हैं किस तरह से ओबीसी और दलित कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के साथ 2024 के चुनाव में खड़े रहे। ये देख करके भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ चुकी है, तो वो परफॉर्मेंस रिपीट ना हो इसके लिए वो हाथ पैर मार रहे हैं, पर इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश में कुर्मी वोट 7% है, कुछ लोग 8 कहते हैं, बट ऑथेंटिक 7% है। वैसे मैं कुर्मी बिरादरी की तरफ से कोई बैटिंग नहीं कर रहा हूं कि उनके कम्युनिटी का अध्यक्ष बनाओ, लेकिन चर्चा आज इसी तरह की चल रही है कि उस कम्युनिटी से हो सकता। अगर उनका होगा तो उनका क्या होगा, जिनके पास आउटसोर्स्ड है यानी अपना दल, उनके पर तो काफ़ी संकट वाली बात होगी। संजय सिंह भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं, फराज किदवई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, उमाशंकर पांडे कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, अशोक सिन्हा जी समाज सेवी हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से ताल्लुक़ रखते हैं, ब्रजेश शुक्ला जी बहुत ही जाने माने राजनीतिक मामलों के एक्सपर्ट जर्नलिस्ट, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। तो संजय सिंह जी, ऐसी क्या खींचतान मची है पार्टी के भीतर कि जो प्रदेश अध्यक्ष पिछले वर्ष दिसंबर जनवरी माह में बन जाना चाहिए, 1 वर्ष से आप उत्तर प्रदेश के संगठन को, लाखों कार्यकर्ताओं को उसका प्रदेश अध्यक्ष नहीं दे पा रहे हैं, क्यों? नहीं ब्रजेश जी साहब, ये बात नहीं, खींचतान नहीं है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आज भी हैं हमारे भूपेंद्र चौधरी जी, हमारे महामंत्री संगठन जो संगठन को निरंतर दिशा देते रहते हैं, क्रियाशील बनाते हैं। 2 हमारे पास बड़े चेहरे हैं। रही बात जो खींचतान या देर की बात कर रहे हैं आप, लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी का मेन उद्देश्य एम था 4 विधानसभाओं पर, और भारतीय जनता पार्टी ने बैक टू बैक 4 विधानसभाएं जीती हैं, जिससे विपक्षी खेमे में खलबली मच गई है और उनका मॉरल इतना डाउन है कि वो उनके नेताओं की स्टेटमेंट सुनिए तो समझ में आ रहा है कि उनको समझ में आ रहा है कि भविष्य में उनका क्या हल होने वाला है। और जहाँ तक प्रदेश अध्यक्ष की बात है, जो भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष आएंगे वो पार्टी संगठन के होंगे, विचारधारा से होंगे, और क्योंकि हमारे पास तो मैं ये कहाँ कह रहा हूँ आप कांग्रेस से लाएंगे, मैंने नहीं कहा। वैचारिक मैं बोल रहा हूँ ना कि संगठन का मूल संगठन के होंगे, वैचारिक होंगे, और मोदी जी का जहाँ नेतृत्व है, योगी जी का नेतृत्व, अमित शाह जी, राजनाथ जी जैसे बहुत बड़ा विशाल जो नेतृत्व है उनके साथ मिलकर निश्चित रूप से इस विधानसभा चुनाव में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपको उत्तर प्रदेश में दिखेगा। जो एक तो आपके मुताबिक जब इतने बड़े बड़े नाम है तो अध्यक्ष पद पे कोई रहे न रहे कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का जो आप अभी पीडीए की बात कर रहे हैं, पीडीए हमारे लिए इशू नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी जो सामाजिक संतुलन को साध कर बहुत पहले से चल रही, जिसको सोशल इंजीनियरिंग कल्याण सिंह जी ने नाम दिया था, उस पर भारतीय जनता पार्टी, उसी के तहत हमारे पास केशव मौर्य जी आए, एक बहुत बड़ा नेतृत्व पिछड़े वर्ग का, वो बहुत बड़े नेता हैं।
तो हमारे पास नेताओं की कमी नहीं है। जो भी हमारे नेतृत्व मिलेगा उत्तर प्रदेश में, वो बड़ा ही नाम होगा और बड़ा ही तो भैया कब मिलेगा? ठीक है, आप अभी बड़ा आज बड़ा में कह आप रहे हो, देखिए, वैसे क्यों एक नहीं बात बना बताऊं, पा रहे हो? मैं आपको ब्रजेश जी भाषा बताऊं, आपने बहुत कोई संकट है? नहीं, आपने बड़ी क्रिटिकल एनालिसिस की है शुरू में, बस आप बहुत कुछ बोल रहे हैं, तो मैं उसमें नहीं ऐड ऑन करना चाहता हूं, क्योंकि पार्टी का मामला है, इसमें बस एक आध दिन में आपको दिख जाएगा। ये तो आप साल भर से कह रहे हो। नहीं, आज आप कसम देखिए, खा के सुनिए, जाओ कि 2 दिन में नहीं, हो आपको मैं बताऊं, जो चुनाव की प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है। हमारे यहाँ प्रदेश परिषद सदस्य हर विधानसभा से आ चुके हैं, वही मतदाता होते हैं, तो वो पूरी हो चुकी है प्रक्रिया। तो अब कोई आप तो ऐसे बता रहे हो जैसे कोई एमपी चुना जाता है। अरे ऊपर से सबके यहाँ चिट्ठी संवैधानिक है, वो तो भारतीय जनता पार्टी पूरा करती है ना। बहुत शुक्रिया। मैं फराज किदवई को, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनको आमंत्रित करता हूं। फराज जी, अगर आपकी पार्टी में अगर 1 साल से प्रदेश अध्यक्ष का मसला पेंडिंग होता और इस प्रकार की स्थितियां होती तो आप पर 100 सवाल उठते, लेकिन बीजेपी साल भर से अपना अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है या तय कर पा रही है, आप लोग सन्नाटे में क्यों बैठे हुए हो? देखिए ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल नहीं है, ये एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिसके सीईओ आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं और चेयरमैन होंगे वो? नहीं, सीईओ, अब सीईओ कह लिए आप चेयरमैन कह लिए, कहीं कहीं चेयरमैन होते हैं, कहीं कहीं सीईओ होते हैं, और एमडी जो हैं अमित शाह जी हैं, और उत्तर प्रदेश के ऑपरेशन हेड जो हैं वो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। अभी आपने 2 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कही, मैं उसी के आसपास रहूंगा। केशव प्रसाद मौर्य जी की आपने बात करी कि केशव प्रसाद मौर्य जी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष नहीं बनना चाहते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा। असलियत में मैंने कहा दिलचस्पी नहीं है। हाँ, मतलब दिलचस्पी बना देगी पार्टी तो बनने। अरे सुनिए तो सर, असलियत में केशव प्रसाद मौर्य जी जो हैं वो इस प्रदेश के 2027 के चुनाव से पहले मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? मैं इसलिए बोल रहा हूं कि 2014 के बाद उत्तर प्रदेश में जो पहला इलेक्शन होता है वो 2017 में होता है और वो मोदी जी के नाम पर लड़ा जाता है। इनकी बड़ी मेजॉरिटी आती है, मैं ये मानता हूं। 2014 की बात कर रहे हो? 2014 के बाद जो पहला इलेक्शन उत्तर प्रदेश में होता है असेंबली का, वो मोदी जी के चेहरे, क्योंकि तब आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का चेहरा आगे नहीं था, उनको तो लोग ठीक से जानते भी नहीं थे कि ये बनेंगे मुख्यमंत्री के नहीं बनेंगे। 2000, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मैं, 2014 के बाद ये प्रेशर क्यों बनाते हो? बहुत इंपॉर्टेंट बात। हाँ, इसलिए कि आप बोलने दें मुझे। तो 2017 में जो चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती वो आदरणीय मोदी जी के चेहरे पर जीती। उसके बाद में 2 परीक्षाएं हुई आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की। पहली परीक्षा हुई 2022 की, 2017 से 2022 में सीटें कम हो गई, पहली परीक्षा में फेल हुए। दूसरी परीक्षा हुई 2024 की, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के चेहरे पर उत्तर प्रदेश में चुनाव इन्होंने लड़ा और भारतीय जनता पार्टी की दुर्दशा हो गई। तो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी अर्धवार्षिक परीक्षा और जो एनुअल एग्जाम्स होते हैं उनमें दोनों में बुरी तरह से फेल हो गए। तो अब इसकी पूरी उम्मीद है कि केशव मौर्य जी जो हैं उनको, क्योंकि क्या है ना कि देखिए, अब एक नेक्स्ट सवाल आपके सामने पेश करता हूं, इजाजत है? अरे बिल्कुल इजाजत है। हम तो बहुत बढ़िया, आपको एक और बात तो अगला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, हालांकि इसमें पैसे नहीं मिलेंगे आपको। ये बताइए कि ये अगर कुर्मी बिरादरी से कोई बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बना देती है जी, तो आप जो उनका वोट लेकर भागे हैं कुर्मियों का, वो वापस छीन लाएंगे आपसे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी PDA-M इनका जो समीकरण है ना, उसको ये छू नहीं पाएंगे। अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, आपने भी बहुत अच्छी बात बोली आउटसोर्सिंग की, कि इन्होंने जो कुर्मी भाई हमारे हैं, कुर्मी भाई बहन जो हैं, कुर्मी बिरादरी जो है, उसकी आउटसोर्सिंग कर रखी है इन्होंने, मतलब वोट के टर्म्स में या मंत्री पद के टर्म्स में उनके जरिए से। अनुप्रिया, आपने भी फ्रेंचाइजी दी थी अनुप्रिया कृष्णा पटेल को, पल्लवी पटेल को, हमारे वो साथी हैं सब। अनुप्रिया पटेल, इनके यहाँ वो, अब उनका मैं बयान याद दिला रहा हूं आपको, अनुप्रिया पटेल जी का, ब्रिजेश जी आपने उनका भी जिक्र किया था ना। अनुप्रिया पटेल जी आदरणीय मोदी जी की कैबिनेट में मंत्री हैं और उनका ये बयान है, आप निकलवा लीजिएगा, कि जो नौकरियां, आपने आउटसोर्सिंग बोला था ना, कि जो आउटसोर्सिंग के जरिए इस प्रदेश में नौकरियां हो रही हैं वो आरक्षण के ऊपर एक हमला है। तो अनुप्रिया पटेल जी भी समझ रही हैं कि अब इनको आप अपने फ्रेंचाइजी, पास ये आया हुआ नया वोट बचाओगे कैसे? बीजेपी अगर प्रदेश अध्यक्ष लाती है, अगर मैं मान लीजिए एक काल्पनिक, हालांकि अभी स्पष्ट नहीं है पर लोग चर्चा कर रहे हैं पंकज चौधरी नए अध्यक्ष होंगे, अगर ऐसा होता है जी जी, या स्वतंत्र देव सिंह नए अध्यक्ष होते हैं, जी जी, देन कुछ आपकी नहीं पार्टी क्या रणनीति होगी? कुछ नहीं होगा। भारतीय, हमारी रणनीति तो चल ही रही है, हम तो पीडीए को लेकर के ही चल ही रहे हैं।
और जो पीडीए की, आपको एक बात तो माननी पड़ेगी, आदरणीय अखिलेश यादव जी को एक क्रेडिट तो ब्रजेश जी देना पड़ेगा कि जिस पीडीए क्रांति की शुरुआत, जो मिशन, आप मुझे एक बात भी नहीं बता पाए कि कुर्मी बिरादरी रुकेगी कैसे आपके पास? 100% रुकेगी। वो इसलिए रुकेगी कि मैं खाली कुर्मी बिरादरी की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो पूरे पीडीए समाज की बात कर रहा हूं, जिसमें के एससी एसटी भाई भी आते हैं, क्योंकि हमारे दलित भाई भी ये देख रहे हैं कि मान्यवर काशीराम साहब ने जो मिशन शुरू किया था, उसको, उस मशाल को हाथ में लेकर के आदरणीय अखिलेश यादव जी कहने को तो आगे 7 बढ़ा रहे 7 हैं। एमपी हैं आपके पास, कुर्मी बिरादरी से सिर्फ 2 काम कर रहे हैं, बाकी 5 अपने धंधे पानी में लिप्त हैं, उनको जनता से कोई मतलब नहीं नहीं, जनता से हमारे जितने भी एमपी हैं, जितने भी विधायक हैं, हमारा, अब आप देखिए जो इन्होंने, थैंक यू सर। इन्होंने बस एक छोटी सी बात हम बोल दें कि मेरे जैसा छोटा कार्यकर्ता आज पीडीए प्रहरी बन करके एसआईआर के फॉर्म घर घर जाकर के बनवा रहा है। तो और हमारे तो नहीं सांसद कि आप राजीव गांव गांधी- गांव में गलियों में जाते हो? बिल्कुल, अरे आपने चलाई, आपने न्यूज चलाई। हाँ, मैं कहीं अभी आपको दिखा दूं, भारतीय जनता पार्टी के मतलब वो है ना कि बिल्कुल थैंक यू सर, पैरों तले जमीन बहुत निकल चुकी शुक्रिया। है। मैं अशोक सिन्हा जी को आमंत्रित करता हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं और समाजशास्त्री भी हैं। बहुत शुक्रिया आपका सिन्हा जी। तो मुझे ये बताइए कि ये प्रदेश अध्यक्ष का मसला बीजेपी का सेटल क्यों नहीं हो रहा, और आप क्या चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का राजनीतिक सामाजिक माहौल कैसा है और किस प्रकार का है? पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं, सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। समाज में वही व्यक्ति समाज सेवा के लिए आगे आएगा जिसके पास विजन होगा, दूरदृष्टि होगी और वो कुछ समाज को डिलीवर करने की स्थिति में होगा। अब डिलीवर करना जहाँ तक बात है, सभी आए, एक एक महारथी एक बार सब सत्ता पे चढ़ चुके हैं और सबके जिम्मे था कि समाज के हित के लिए कुछ काम किया जाए। तो भारतीय जनता पार्टी भी आई और इन्होंने डिलीवर किया, रखा समाज के गरीब तबके के लिए, विशेष रूप से जिसको आप बहुत सा नाम दे रहे हैं, इनके लिए उन्होंने कार्य किया और जनता उसे समझ रही है और जनता उसी को देखते हुए, आप किसी भी बिरादरी के, आप जाति बिरादरी की बात कर रहे हैं, हमारा चिंतन ही नहीं है जाति बिरादरी का, हम तो सबको हिंदू मानते हैं और सब हिंदू एकजुट हों, इस बात का आह्वान कर रहे हैं कि सभी एक मत हों, एकजुट हों और ऐसे लोगों को चुने। मैं आरएसएस की बात नहीं कर रहा हूं, हूँ, मैं एक राजनीतिक दल बीजेपी की बात कर रहा हूँ। और ये आप जो फार्मूला, ये आपके यहाँ लगता होगा, ये राजनीतिक दलों में ये फार्मूला नहीं लगता कि हम जाति की बात नहीं करते। वहां आप कह देंगे, आपसे लोग नाराज हो जाएंगे। नहीं, ये बात हम स्वीकार करते हैं कि राजनीति में जाति और पंथ की बात चलती है और चलती है, वो एक सामाजिक सच्चाई है। समाज के लोगों के देखने का दृष्टिकोण इस प्रकार से तो है किस कि जाति को अध्यक्ष का पद सौंपा जाए? हालांकि उसे मिलता कुछ नहीं। अगर किसी जाति के व्यक्ति अध्यक्ष बन जाए तो उससे वोटों पे कोई असर नहीं पड़ता। वो देखा जाता है कि वो व्यक्ति क्या समाज के लिए डिलीवर कर सकता है या करा सकता है सरकार से, मैसेज दे जाता है, कितना बढ़िया वो तालमेल बैठाता है संगठन और सरकार में। संगठन और सरकार मिलके चलेंगे तो समाज के जितने भी कार्यक्रम होंगे वो बहुत कायदे से तो आपका ये कहना है कि किसी को भी बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी बनाइए, मगर वह व्यक्ति समाज से जुड़ा होना चाहिए, समाज में उसकी पकड़ होनी चाहिए और वह व्यक्ति समाज को कुछ देने की तो आप इस मामले में क्यों विचलित हैं? अगर कोई पिछड़े कम्युनिटी का हम लोग पैरवी कर रहे हैं बने, तो आप क्यों विचलित क्यों हो रहे हैं? नहीं, हम तो कहाँ, अरे आप कह रहे हैं किसी को बना दो। हम तो सारे समाज भाई, की हम बात लोग यहाँ करते हैं। पिछड़ों की बात कर रहे हैं, हम हिंदू की आप बात कह रहे हैं करते किसी हैं। को बना दो। हम हिंदू की बात करते हैं, अगड़े पिछड़ों की बात आप कर सकते हैं, मगर समाज यह है कि यह समाज अब ये समझने लगा है, आप हिंदू बनाना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति हो, जो व्यक्ति हो वह समाज के हित के लिए कार्य करे, तब तो ठीक है। और नहीं तो अगर कंस की तरह कोई बैठ ही जाएगा और उसे हमारे ही समाज का होगा तो हम कौन सा उससे कुछ कर सकते हैं उसका, और क्या खुश हो जाएंगे उसके बनने से? नहीं बैठेगा। आप क्यों इतने भावुक हो रहे हो? भाई, कोई पिछड़े कम्युनिटी का बैठ जाएगा तो आपको क्या तकलीफ है? प्रसन्नता होगी। तो आप कहिए कि पिछड़े कम्युनिटी को नेतृत्व मिले। नहीं, ये कैसे कहें कि पिछड़ा अगड़ा जो हम सोचते आप कह रहे हो हिंदू बनेगा। हम पिछड़ा अगड़ा नहीं सोचते, हम सर्व समाज की बात कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति उचित होगा उसे ला करके बैठा जाएगा और वो कार्य करेगा, डिलीवर करेगा, नहीं करेगा तो बगल में हटा दिया जाएगा, दूसरा व्यक्ति बैठेगा। तो ये तो समाज में स्वीकार्यता किसकी है, कौन समाज में स्वीकार्य है, ये प्रश्न है। वंचित वर्ग का, पिछड़ों का भी तो विश्वास जीतना है, सबका जीतना उन्हें भी तो लगे कि उनकी भागीदारी है, सबका जीतना है। और उनका तो आप बारे कह में रहे हैं ज्यादा हिंदू चिंता बन जाए कोई, जो कमजोर है उसके बारे में तो ज्यादा चिंता है।
उसके बारे में क्या आप पैरवी कर रहे हैं कि किसी अपर कास्ट को बना दो? नहीं, मैं राजनीतिक हूं नहीं। राजनीति की बात करनी हो तो देखिए, फराज साहब से बात करिए, सिंह साहब आए हुए इनसे बात करिए। कौन जो बैठेगा वो हमारे लिए, हमारी दृष्टि इस बात पे होगी कि वह व्यक्ति समाज को क्या डिलीवर कर रहा है। भाई हम लोग पिछड़े की बात कर रहे हैं, नहीं, हमारा चिंतन ही नहीं है पिछड़े का। तब तो हम कोई तो बात ही सबको नहीं। मानते हैं कि वो व्यक्ति समाज के लिए हितकारी हो। बहुत शुक्रिया सिन्हा जी, बड़ी स्पष्टता के साथ आपने इस मुद्दे पर अपनी राय रखी। मैं उमाशंकर पांडे, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, इनको इन सब चीज़ों से कोई वास्ता ही नहीं रहता। बहुत शुक्रिया पांडे जी। तो बताइए, बीजेपी 1 साल से अपना प्रदेश अध्यक्ष क्यों नहीं चुन पा रही? और खैर आप भी अपने आप चीज़ें तय नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, ये जोड़ना जरूरी था। हमने तो तय इसके किया बिना हुआ सवाल है। का हमारा कौन सा पद रुका हुआ है? ये तो जिला अध्यक्ष भी नहीं बना पा रहे हैं। 14 जिला अध्यक्ष अभी तक इनके पेंडिंग है। कितने? और जो लोग 14? भाजपा के, अच्छा, अभी जो लोग प्रदेश अध्यक्ष चुनने का फॉर्मेलिटी करेंगे, उनको भी मंगलवार को, जो इनके काउंसिल के मेंबर होते हैं वो मंगलवार को घोषित कर पाए। लड़ाई सुना है कि आरएसएस और केंद्रीय नेतृत्व के बीच चल रहा है कि कौन किसको बनाएगा। आरएसएस कह रही है कि ले आइए अनुभवी को, और मोदी जी कह रहे हैं नहीं, हम अपने हिसाब से बनाएंगे जो जनाधार वाला नेता हो। खैर ये इनका इंटरनल मामला है, मैं इस पे बहुत ज्यादा तो नहीं क्यों नाक बोलना घुसा रहे हो जब इनका इंटरनल है हाँ, तो? लेकिन एक चीज मैं जरूर कहता हूं, जो मैंने देखा, भाजपा और आरएसएस के हमारे सहयोगी ये जो हैं कह रहे हैं कि आपके सहयोगी? नहीं, जो आपके सहयोगी पैनल में, मेरे नहीं है, मेरे तो पैनल साथी में हैं। पैनल में जो हम लोग मेरे तो सीनियर है भाई, बुजुर्ग देखिए व्यक्ति वो कह रहे हैं। लेकिन आरएसएस ने दोस्त हैं कभी- हमारे। आरएसएस ने कभी देखिए महिलाओं को आगे नहीं किया। आरएसएस में कभी महिलाओं की सदस्यता नहीं होती। भाजपा भी उसी पैटर्न पे उत्तर प्रदेश में, उत्तर सर रुक जाएं प्रदेश आप। में, हाँ। उत्तर अपनी बारी में आप नोट कर लें। उत्तर पेन कागज है सर आपके ब्रजेश पास? जी, उत्तर प्रदेश में आज तक भारतीय जनता पार्टी ने किसी महिला को अपना प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया। किसी दलित को या आदिवासी को भाजपा ने उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष नहीं बनाया। किसी कायस्थ को उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष नहीं बनाया। अल्पसंख्यक से, चाहे वो जैन हो, सिख हो, बौद्धिस्ट हो, किसी को अध्यक्ष नहीं बनाया। और आप तो सब एक्सपेरिमेंट कर हाँ, चुके हो। हमने ज्यादातर को कवर किया है। तभी सर एक हाँ, दो बिल्कुल दो हमने MLA कवर हैं किया। सर। अब आप बताइए, भाजपा को महिलाओं से इतनी नाराजगी क्यों है कि एक भी महिला काबिल नहीं मिली कि आप अपना प्रदेश अध्यक्ष बना अच्छा, पाए? ये पिछड़ों पर डोरे डालने के 45 लिए साल में, ब्रजेश जी, 45 साल में आप एक महिला को अध्यक्ष नहीं बना पाए। चलिए नहीं अध्यक्ष बना पाए, मुख्यमंत्री बना देते, नहीं बनाए। आप एक लार्जर पॉलिटिकल एक कंसर्न है जिसपे हम लोग चर्चा डिबेट में कर रहे थे जी। खास तौर पर बैकवर्ड कम्युनिटी का वोट, जी। नॉन यादव वोट, उसमें 2 बड़े पोर्शन आते हैं। एक कुशवाहा कम्युनिटी जिसमें शाक के सैनी मौर्य आते हैं, और एक कुर्मी बिरादरी। ठीक, कहीं पटेल लिखते हैं, कहीं वर्मा लिखते हैं, कहीं गंगवार लिखते हैं। तो इनका भी उत्तर प्रदेश में 6 से 8% के बीच का वोट शेयर है। जी अब लास्ट इलेक्शन में ये आप लोग के साथ चले गए थे जी काफ़ी तादाद में। आपके एक तो वीरेंद्र चौधरी 35,000 वोट से ही हारे थे। अब इनको अगर वापस लाने के लिए बीजेपी कोई कुर्मी एक्सपेरिमेंट करती है तो आप वो ले जाया गया वोट शेयर बचाएंगे कैसे? देखिए ब्रजेश जी, पहले ये जो नैरेटिव बनाने की बात हो रही है, इसको समझ लीजिए। ये अगर कुर्मी लाते हैं तो वो वोट बैंक लाने के लिए नहीं ला रहे हैं, वो अनुप्रिया पटेल पर नकेल कसने की कोशिश है। अरे आप तो और गुगली मैं बैठ- बता रहा हूं, आप सुनिए। और संजय निषाद जिस खेल गए। तरीके से आजकल बोल रहे हैं, सुनिए ब्रजेश जी, एक नाम और चल रहा है, आपने नाम नहीं लिया, बाबूराम निषाद का नाम चल रहा है, जो निषाद बिरादरी से और उसी एरिया से भाई आते हैं। कांग्रेसियों को बीजेपी की ज्यादा हाँ, खबर तो होती है, वो हम लोगों को कम बाबूराम होती है। निषाद को लाके संजय निषाद पर, सुनिए, हाँ, ये निषाद बात बड़ी का वोट ठीक बैंक है। ज्यादा है। लिख लो इसे। ब्रजेश जी, निषाद का भी वोट अपनी बैंक कम खबर नहीं नहीं है। है। तो संजय निषाद पर नकेल कसने की कोशिश हो रही है, उनका नाम। एक कोई लेकिन राजभर भी ले लो, बात खत्म। नहीं, लेकिन एक बात बताइए ब्रजेश जी, ये भूपेंद्र चौधरी जी, इनको आपने किसान आंदोलन को दबाने के लिए लेकर आए थे। जाट बिरादरी पश्चिमांचल नाराज था किसान आंदोलन से, तब तो आपने इनके सिर पे सहरा बांधा और 1 साल बाद ही इनको हटाने की देखो बात एक करने चीज लगे। है, भूपेंद्र चौधरी के आने का लाभ ये हुआ कि जाट एक नाके से गुजरा आप उनको आप हटा रहे हो, और परीक्षा बीजेपी के को पहले ही आप जबरदस्त उनको किया। जो है फेल घोषित कर दे रहे हो। भूपेंद्र चौधरी के नेतृत्व में तो उसकी कम्युनिटी ने तो नहीं, साथ अब दिया क्या बीजेपी जाट की जरूरत नहीं है भाजपा को क्या, जो अच्छा, आप आप ले लो। भूपेंद्र चौधरी जी बहुत को हटा शुक्रिया। रहे मैं हैं? ब्रजेश शुक्ला जी को आमंत्रित करता हूं, उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने
पत्रकार हैं। ब्रजेश जी, बहुत स्वागत आपका। तो बताइए, ये हर हफ्ते हम सुन रहे हैं कि मंगलवार को, फिर आएगा चतुर्थी को, फिर आएगा खिचड़ी के दिन, फिर आएगा बस दिवाली के पहले, फिर उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद, फिर साहब अध्यक्ष के चुनाव के बाद, फिर बिहार का चुनाव हो जाए तब। अभी तक हम लोग आज 11 दिसंबर को बैठे हैं, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अध्यक्ष का आता पता नहीं है। ब्रजेश जी, इसको समझना होगा। पिछले साल से मंडल के चुनाव हो रहे थे, दिसंबर में मंडल की सूची बन गई। ये हुआ कि 1-2 दिन में घोषित हो जाएगा। ये वास्तव में बीजेपी सामाजिक समीकरणों के लिए काफ़ी एक एक नाम देखती रही बहुत दिन तक ये, और फिर जनवरी गुजर गई, फरवरी गुजर गई, मार्च गुजरा, तब नाम आए। सारा कुछ ये देखा जा रहा है कि कौन सा सामाजिक समीकरण बीजेपी को आगे ले जाएगा। और जो लोकसभा चुनाव में ये मंथन चल रहा है, लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद से, अब हो क्या रहा है कि 2 चीज़ें विचार में इनके आई हैं। एक, या तो अति पिछड़ा लोधी समाज से लिया जाए अध्यक्ष, उसकी भी काफ़ी चर्चा चली। दूसरा आया कुर्मी समाज से लिया जाए। अब इसको लेकर के अभी कई बैठकें हुई हैं दिल्ली में, और ये जो कहा जा रहा घोषित नहीं होगा ब्रजेश जी। जो मेरी जानकारी में जिस संघ से बीजेपी को देखता रहा हूँ, ये 72 घंटे पहले बाकायदे चुनाव कार्यक्रम घोषित होंगे और बाकायदे पर्यवेक्षक को बता दिया जाएगा कि इनको चुनना है, इनको अध्यक्ष बनाना आप तो मुझे है। सीरियस कर दिए तो नामांकन भी होंगे, सब कुछ। तो बोलिए प्लीज। नामांकन भी होंगे, नाम वापसी भी होगी जी और अंत में जाके उसी को जिसको केंद्रीय नेतृत्व जिस पर उंगली रख देगा, जी। ये है। अच्छा, मैं ये बात कहूँ, ये 2 जो चीजें कुर्मी वाला हो कंसर्न रही हम लोगों ने हैं। प्रकट एक तो किया, यहाँ- जिसमें पंकज चौधरी का भी नाम सामने आया, स्वतंत्र देव का भी चल रहा है। आपको क्या लगता है कि इस बिरादरी का बीजेपी से थोड़ा दूर होना पार्लियामेंट्री इलेक्शन में ये पार्टी को चिंता का विषय है, और बतौर अध्यक्ष किसी कुर्मी लीडर को आगे बढ़ाया जा सकता है, ऐसी संभावना आप देखते हैं? नहीं, ये संभावना बहुत ज़्यादा है ब्रजेश जी, ये संभावना बहुत ज़्यादा है। कारण क्या है कि एक आकलन कराया गया चुनाव के बाद, उसके 2 प्रमुख कारण निकले हार के। एक तो ये निकला कि कुर्मी समाज के लोग या कुछ अति पिछड़े पार्टी से अलग हुए, विशेष रूप से पूर्वांचल में इसका ज़्यादा असर हुआ। दूसरा हुआ कि पारसी समाज जिस ढंग से एकजुट होके गया था, उसमें बिखराव हुआ जी। कहीं इनके साथ गए और बहुत जगह समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ गए। तो ये 2 चीज़ें सामने आईं। बहुत दिन ये चलता रहा कि क्या किया जाए, दलित एक प्रयोग किया जाए या कुर्मी समाज को बनाया जाए, लेकिन पार्टी ने मेरे ख्याल से एक निर्णय कर लिया है। अभी कल लगातार बैठकें हो रही हैं। कल ये प्रदेश अध्यक्ष आपके ये मिले थे प्रधानमंत्री से जी। भूपेन्द्र जी, तो ये सारा कुछ हो गया है। अब जो आप है इस बात को ये श्योर हो कि बीजेपी का बाकायदे अगला घोषित हो प्रदेश जाएगा। अध्यक्ष कुर्मी कम्युनिटी से होगा? नहीं, मैं 2 चीज़ों में वो हूँ। एक तो या तो लोधी समाज से होगा या कुर्मी समाज से होगा। मुझे कुर्मी समाज की संभावनाएं ज़्यादा लग रही हैं, और लोधी समाज का इसलिए चूंकि अति पिछड़ा समेटता है। लोधी समाज का वोट केवल लोधी समाज का वोट नहीं है, उसमें जितनी छोटी छोटी तो लोधी समाज से आप किसके ऊपर लगता है आपको कि उनकी संभावना है? लोधी समाज से कौन? लोधी समाज से होगा तो ये तो BL संतोष होंगे या यहाँ के केंद्रीय मंत्री धर्मपाल हो सकते हैं। ओके, हाँ, वो पशुपालन मंत्री। बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी। और जी, दूसरी चीज एक और होगी कि जो केशव प्रसाद मौर्य हैं, इनका कद
बहुत काफ़ी मजबूती साथ बढ़ाया जाएगा। हो सकता है ये केंद्रीय नेतृत्व में चले जाएं। ऑल राइट ब्रजेश जी, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे स्टेट हेड हैं। वीरेंद्र जी, क्या चल रहा है बीजेपी के अध्यक्ष को लेकर? बहुत दिनों तक सुसुप्ता अवस्था के बाद कल से फिर खबरें आने लगी हैं कि बस 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के अंदर अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा, तय हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि कब तक हो सकता है और कौन हो सकता है बीजेपी का अगला उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष? देखिए, अध्यक्ष तो ये लोग ऐलान कर देते हैं, लेकिन एसआईआर में शहरी इलाके में बीजेपी पिछड़ गई मतदाता सूची वाले में, तो इन्होंने अपने सारे नेताओं को लगा दिया कि जाओ पहले 11 तारीख तक वोट बनवाओ। वोट बनवा के आज फ्री हुए अभी, लेकिन डेट बढ़ी है। अब इधर खरमास का भी आ गया दिसंबर में 14 तारीख से। तो अब ये है कि बीजेपी का नया अध्यक्ष कल परसों या 14 तारीख तक मिल ही जाएगा, जैसी उम्मीद की जा रही है। पिछले साल अक्टूबर में यह ऐलान हुआ था कि अब बीजेपी का नया अध्यक्ष मिल जाएगा। 1.25 साल करीब हो गया, धीरे धीरे बीजेपी आज तक नए अध्यक्ष का ऐलान नहीं कर पाई। इतना असमंजस, इतना आगे पीछे होने के लिए कारण क्या देखते हैं? ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी की हार हुई, उसके बाद वो उन स्थितियों से निपटने के लिए विधानसभा चुनाव में ऐसी स्थिति न बने, इसके लिए वो हर जाति के आधार पर समीकरण बैठाना चाहती है। और इसके अलावा कोई और बड़ा कारण नहीं दिखता है। और ये भी अभी तक की चर्चा में साफ हुआ है कि जो भी अध्यक्ष होगा वो ओबीसी समाज से होगा। तो ये भी एकदम क्लियर हो गया है। अच्छा, बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष लेट होने के पीछे अब की बार 400 पार का जो नारा था, उससे उत्तर प्रदेश में वो नारा कमजोर पड़ गया। उसकी वजह से भी ये सब देरियां होती रही हैं। आज कई सारे नाम आए हैं, लेकिन पंकज चौधरी का नाम सबसे पहली बार आया है। वो प्रदेश अध्यक्ष अगर बनाए जाते हैं तो एक महत्वपूर्ण बात उठेगी कि क्या उनका स्वास्थ्य सही है, वो पूरे प्रदेश में दौरा करने की स्थिति में है। और बीजेपी ऐसे समय में जब करीब 15 महीने विधानसभा चुनाव के बचे हैं, तो तेज तर्रार अध्यक्ष लाएगी या ऐसा अध्यक्ष लाएगी कि जो उनके हिसाब से काम करता रहे केंद्र के, जिसका ये माना जाए कि वो भरोसेमंद है। वैसे बीएल वर्मा भी इस रेस में बहुत आगे हैं और धर्मपाल सिंह का नाम भी बहुत तेजी से कई बार आया और वो प्रदेश अध्यक्ष के लिए अभी काफी फिट हैं शारीरिक रूप से। लेकिन इन सब में केशव मौर्य को भी कहा जाता है कि वो प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम दोनों बजाय रह सकते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं। अब बीजेपी क्या निर्णय लेगी वो जाने, लेकिन ये तय है कि अब भूपेंद्र चौधरी को रिपीट नहीं होना है। वो रिपीट नहीं किए जा रहे हैं, ये तो बात साफ है। ब्रजेश जी, ये सारा जो लेट लतीफी चल रही है, जो गुणा भाग चल रहा है, ये सब पीडीए के नाते चल रहा है। अखिलेश यादव ने पीडीए का ऐसा माहौल बनाया लोकसभा चुनाव में, जिसके बाद बीजेपी अपने उन खोए हुए वोटों को फिर से वापस लाने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है। ये सच्चाई से वो वाकिफ हैं कि ऐसा नेता लाना पड़ेगा जो पीडीए के भ्रम को तोड़े और बीजेपी के साथ ओबीसी समाज को जोड़े। लेकिन देखिए, चुनाव प्रदेश अध्यक्ष के चेहरे पे कोई लड़ा नहीं जाएगा। चुनाव तो योगी के चेहरे पर लड़ा जाएगा और योगी और समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव में सीधी लड़ाई होगी। योगी आज की तारीख में ये कह सकते हैं कि बीजेपी के संग भाई एक नारा आया कि सरकार से बड़ा संगठन है, लेकिन योगी इन सब चीजों से ऊपर चले गए। तो वो उत्तर प्रदेश में जब सारी जातियों में सर्वमान्य स्वीकार हो गए, तो वहां पर प्रदेश अध्यक्ष कोई बने, वो अब सेरेमोनियल भी बना सकते हैं कि भाई जिस जात के हमने बना दिया है, वो अलग बात है। लेकिन
वैसे जितने नाम आ रहे हैं वो सब सेरेमोनियल ही हैं। ब्रजेश जी, भारत में हिंदू समाज में 33 करोड़ देवी देवता माने गए हैं और भाजपा में तो कम से कम 3300 देवता तो भाजपा में हुई हैं। यहाँ पैर छूते छूते कमर भी झुक जाती है, चप्पल भी गिर जाएगी, तो सेरेमोनियल है आदमी चलेगा। जो कहा जाए कि भाई ज्यादा शोर शराबा ना करे और आराम से तालमेल करके सरकार के साथ चले। अरे ये तो कहिए कि कोई केंद्रीय नेता लखनऊ नहीं आ रहा है, नहीं तो पर्ची निकाल के दे दिए बगल में बैठे हाथ नाम बुला दियो। और यहाँ कुर्ता पैजामा रोज सिलाया जा रहा है। कई लोग पता नहीं हमारे नाम की लॉटरी ना निकल आवे। भाई मुख्यमंत्री पर्ची बन गए तो प्रदेश अध्यक्ष बनने में कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप जान लीजिए। तो बीजेपी में बड़ा आनंद भी आता है उनके पार्टी के काम देखने में, और उनका अपना तरीका है। हालांकि सत्ता में 10 साल हो गए उत्तर प्रदेश की, केंद्र में उनकी तीसरी बार सरकार है। अदम गोंडवी ने कह दिया था कि काजू बने प्लेट में, बिस्की गिलास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में। तो वो जमाना भी लोगों ने देखा, लेकिन योगी की सरकार ने काफी कुछ बदलाव किया और संगठन वहां पर कई बार अपने आप को उपेक्षित महसूस करता है, पीछे रह जाता है। तालमेल को लेकर हमेशा चर्चा चलती रहती है। ये बात जरूर एक संभावना बन सकती है, एक संयोग बन रहा है कि कोई ऐसा प्रदेश अध्यक्ष बने जो मोदी की कैबिनेट में रहा हो, चाहे BL वर्मा है, चाहे पंकज चौधरी है, चाहे साध्वी निरंजन ज्योति हैं, ये भी रही हैं। 2 तो वर्तमान में मंत्री हैं, तो हो सकता है कोई मोदी सरकार का ही आदमी मंत्री बने, कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे अगर साहित्य में कहा जाए जी तो बोलिए। सुनिएगा कि तुम्हारा क्या है, तुम्हें तो सिर्फ ज्ञान देना है, और हमारा सोचो हमें तो इम्तिहान देना है। और उन्होंने अपने मन मुताबिक सजा सुना दी है और हमें तो सजा के मुताबिक बयान देना है। और ये वो जवानों की महफिल है दोस्तों, याद रहे, यहाँ खामोशी का मतलब ही जबान देना है। वाह, बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, इस परिचर्चा का दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर संजय सिंह मेरे साथ मौजूद हैं। संजय जी, प्रदेश अध्यक्ष के चयन को लेकर तमाम प्रश्न खड़े हो रहे हैं। लगातार लेट लतीफ़ी से संगठन और कार्यकर्ताओं के मनोबल पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। क्या पीडीए के दबाव में आप अपने अध्यक्ष के पत्ते खोलने को तैयार नहीं हैं? नहीं ब्रजेश जी, मैंने पहले भी कहा कि पीडीए हमारे लिए कोई मतलब नहीं है। ये एक काल्पनिक दुनिया है जो अखिलेश यादव जी ने गढ़ी थी। और इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, जब योगी जी से मुकाबला होगा उनका, तो योगी जी विश्वसनीयता, विकास और सुरक्षा के प्रतीक बन चुके हैं उत्तर प्रदेश में। वो डिलीवरी जो दी है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो उसका, उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज़बरदस्त है। मैं अपने सपा और कांग्रेस के मित्रों का थोड़ा संक्षेप में जवाब देना चाहता हूँ। मेरे सपा के मित्र ने कहा कि भाई ये प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है। साहब, प्राइवेट लिमिटेड पार्टी भाजपा नहीं है। आपकी पार्टी जो है प्राइवेट लिमिटेड या परिवार लिमिटेड, जो भी कह लीजिए, वो है। और दूसरी, आपने कहा महिलाओं की बात, तो हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने ही पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनाई है। तो और 33% आरक्षण मोदी जी ने ही दिया है। तो महिलाओं की चिंता तो आप छोड़ दीजिए, महिलाओं की चिंता योगी जी करेंगे। महिलाओं की चिंता गुंडों से बचाने के लिए योगी जी को करनी है। आपकी सरकार के आते महिलाओं की क्या स्थिति होगी, उत्तर प्रदेश जानता है। दूसरा, जो ये संविधान के नाम का नाटक आप लोगों ने किया था, ये बार बार काठी आपकी नहीं चढ़ने वाली है। उस समय वोटों का थोड़ा भटकाव आपने कर लिया था, वो अब नहीं होने वाला है। दूसरी बात, हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता इधर सब जाति के नाम पर, तो मेरे मित्र को शायद ये कहते ये भूल गए डॉक्टर पांडे साहब कि इनके ही उनके मुख्यमंत्री ने कहा है कांग्रेस का मतलब मुसलमान और मुसलमान का मतलब कांग्रेस।
तो हिंदुओं का तो विश्वास आपके ऊपर से उठ चुका है। आप लाख इधर उधर का लाख लपेट कर लीजिए, आप अपनी चिंता करिए कि आपका सर्वाइवल कैसे होगा। और बिहार की जनता ने आपको जवाब दिया, आप 6 पे अटक गए। राहुल जी ढूंढ रहे थे मेरे कितने विधायक हैं, तो उत्तर प्रदेश में तो आप कुछ भी नहीं है। यहाँ तो समाजवादी की कृपा से ही आप जो भी कुछ पा पाएंगे। अब समाजवादी आपको साथ लेके चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी, ये आप जाने, अखिलेश जी जाने। लेकिन मैं एक बात निश्चित रूप से तो कहना आप चाहता हूं, बाध्य हैं कि कुर्मी कम्युनिटी से ही बनाएंगे नहीं देखिए, या अदर देन कुर्मी कम्युनिटी आएंगे? नहीं देखिए, मैं इस पे नहीं बात कर रहा हूं, क्योंकि यह निर्णय तो केंद्रीय नेतृत्व का होगा, संगठन का है मामला। जो भी आएगा अच्छा व्यक्ति तो आएगा, काम करने वाले आएंगे और उनका बड़ा इम्पैक्ट मिलेगा आपको समाज के अंदर। मैं फिर कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश को जिहादी ताकतों से बचाना है। इनके समाजवादी के सांसद लोकसभा में कह चुके हैं मौलाना साहब कि जिहाद करना है तो उत्तर प्रदेश को जिहाद से बचाना, और जिहाद से योगी जी ही बचाएंगे। तो उत्तर साफ प्रदेश को। साफ आप क्यों नहीं कह देते हो कि मुसलमानों से बचाना है? अब अभी उसमें क्या आप जिहाद कुछ भी जिहाद कह कह के लीजिए। उसको मुलम्मा न चढ़ाओ, नहीं, साफ साफ कह दो। नहीं देखिए, हम अराजकता से बचाना उत्तर प्रदेश ओके। को, गुंडागर्दी, माफियागिरी। बहुत शुक्रिया मुल्ला आपका राज संजय भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए। फराज किदवई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। फराज जी बताइए कि फिर आपकी पार्टी की क्या रणनीति होगी अगर बीजेपी जाति के आधार पर अगर अपने प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करेगी, जैसा कि करेगी ऐसा उम्मीद है, तो क्या आपकी पार्टी अपनी रणनीति पर राजनीतिक रूप से पुनर्विचार करने को तैयार हैं? फेसबुक और ट्विटर पे बहुत से लोग लिख रहे हैं कि ब्रजेश मिश्रा ने जो कहा कि 6 से 8% कुर्मी हैं, वो दरअसल उतने नहीं हैं, कम हैं। तो भाई जिसको जो एतराज़ हो अपने अपने एतराज़ को आप गूगल में या राजनीतिक दलों से कंफर्म करें। मेरे पास कंफर्मेशन का कोई स्रोत नहीं है। बोलिए ब्रजेश जी, मुझे लगता है भारत समाचार में आपका एक कोई जो शो होता है उसको एक हफ्ते में लगभग 1-1.5 करोड़ लोग देख लेते होंगे, बल्कि ज़्यादा ही देख लेते होंगे। आपका शुक्रिया है। तो प्रदेश की जनता ने, अभी आपने पूछा ना कि हमारी क्या स्ट्रेटजी रहेगी। हमारी स्ट्रेटजी तो रहेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वक्ता जो टीवी पर आते हैं वही भारतीय जनता पार्टी की लुटिया डुबो देंगे। अभी हमारे भाई भाजपा प्रवक्ता जो हैं, भाजपा नेता, इन्होंने 2 बातें कही। प्रदेश की जनता सुनिए आप, जो इन्होंने 2 बातें कही। एक, ये पीडीए का कोई मतलब नहीं है। अब तक तो हम लोग यही समझते थे कि A-M का इनके लिए कोई मतलब नहीं है। अब पिछड़े और दलित का भी इनके लिए कोई मतलब नहीं है। ये मैंने नहीं बोला है, ये भाजपा के नेता ने बोला है। नहीं चलने वाला, आप आप क्लासिफाई नहीं कर सकते। मैंने पहले बोल दिया था ये सब। हाँ। नहीं बड़ी गंभीर आपको बात लास्ट है में ना जी। पीडीए को आप जाति से क्लासिफाई मत करिए। दूसरी बात यह है कि अभी इन्होंने कहा कि ये संविधान के नाम का नाटक नहीं चलेगा। सुनो प्रदेश की जनता, भारतीय जनता पार्टी। अरे भाई, आप जिहाद की बात कर रहे थे। चलिए मैं जवाब दूंगा। आप गुस्सा ना करें, बीपी कंट्रोल सर, नारा आराम से, डिबेट है, खुली चर्चा है, आपको फिर समय हाँ, बिल्कुल देंगे। प्रदेश की जनता 20 दे देंगे, 20 प्रदेश की जनता सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता भारतीय आराम से सर, भारत समाचार पे बैठ करके बोल रहे हैं कि संविधान के नाम का नाटक। मैंने लिखा था, इन्होंने बोला संविधान के नाम का नाटक नहीं चलेगा। संविधान को अगर नाटक समझती है भारतीय जनता पार्टी, तो इस देश के दलितों, इस देश के पिछड़ों, सुनो कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय जनता पार्टी के नेता इतने बड़े चैनल पर बैठ करके बोल रहे हैं अंबेडकर जी को कुछ नहीं कहा, ये आप जबरदस्ती चढ़ा रहे हैं। संविधान के नाम का थैंक यू नाटक नहीं सर। चलेगा। ओके, 20 सुनो प्रदेश की जनता, थैंक यू और इस क्लिप सर, को धन्यवाद। काट के चलवाइए समाजवादी लोग। धन्यवाद, धन्यवाद। भारतीय जनता थैंक यू पार्टी सर। के नेता संविधान को नाटक बता रहे हैं। अब थैंक यू। अब आप शांत हो जाएं, मैं आपको 20 सेकंड देता हूं क्योंकि मुझे आगे सिनारी को लेना है। 20 सेकंड। देखिए, मैंने जो नाटक बोला है, वास्तव में ये लोग नाटक ही कर अब रहे आप थे। सर सुनिए। अब शांत रहिएगा। मैं प्रदेश की जनता को कह रहा हूं, आप वीडियो सर। मैं जो बोलने जा रहा हूं उसको 20 वीडियो सेकंड। काट के क्लिप चलाइएगा उत्तर सर, प्रदेश के अंदर। शांत। ये जिहाद करने वाले चला गया संविधान मैसेज। कैसे बचाएंगे? चला गया ये मैसेज। जिहादी अरे ताकतें हैं। मैसेज चला गया। इनकी पार्लियामेंट मैसेज में गया, दिल की आवाज सही है। बाहर आ मेरा गई। भी मैसेज जा रहा है, दिल की जबान- मेरा भी मैसेज जा रहा है। दिल की चिंता बात ना जबान करो, पर आ गई, जिहादी भाजपा के ताकतों को नेताओं उखाड़ के फेंक देंगे हम। सुनो। जिहाद वाले सुनो। संविधान नहीं चला सकते। ये नाटक बंद करिए, क्योंकि आपके मन में जिहाद है। देश की जनता जिहाद सुनो। वाले अब संविधान आगे नहीं चला पाएंगे। तर्क नहीं है इनके अरे पास। नहीं, तर्क संविधान को नाटक बोला है। जिहाद इन्होंने संविधान को नाटक बोला है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके नेता संविधान को नाटक बोल रहे हैं। आदरणीय मोदी जी, अरे सुनिए, चिल्लाओ मत। आपके नेता संविधान को नाटक आराम बोल से, रहे हैं। आराम से बोलो। आदरणीय मोदी जी, गुस्सा नहीं। आदरणीय अमित शाह जी, सुनिए, आपके नेता संविधान अरे को सुनिए, नाटक देश बोल वाले रहे हैं। जिहादियों से बच के रहना, सुनिए, जिहाद वालों से बच मुख्यमंत्री के जी, कैसे रहना। नेता है आपके
इसके जवाब दीजिए। अरे ये संविधान जिहाद से बचाना है। मोदी जी को देना पड़ेगा। संविधान को कि जिहाद से नेता बचाना है। संविधान को नाटक बोल रहे हैं। अरे संविधान को जिहाद से बचाना है। ये इसका जवाब थैंक यू। ओके सिन्हा जी पड़ेगा। ओके सिन्हा जी आपसे मैं जानना संविधान चाहता को हूं, बचाना क्या है। कोई राजनीतिक बाध्यता होती है कि हमें राजनीति में जाति चुनना ही होता है? ऐसी बाध्यता क्यों है हमारे देश में? ये एक गंभीर बात है। जाति को आप महत्व देते हैं तो कोई एक ही व्यक्ति अध्यक्ष बनेगा और वो किसी न किसी जाति से होगा, तो बाकी जाति वालों का चिंतन क्या होगा? क्या वो उपेक्षित महसूस करेंगे अपने को? अरे भाई, देश के 2 प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने दिए, एक वाजपेयी जी थे और एक अपने मोदी जी हैं। कांग्रेस ने भी एक दिया था, लाल बहादुर शास्त्री को। आप देखिए कि कभी किसी ने सोचा कि ये किस जाति के हैं? उन्होंने ये देखा कि यह व्यक्ति हमें क्या, हमारे लिए क्या कर सकता है। आज जो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष का चुनाव है जी, वो सिर्फ इस बात के लिए है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो कि जिसकी जनता में संगठनात्मक पकड़ भी हो और वह सरकार से तालमेल बहुत अच्छा बैठा करके। तो विचार परिवार क्या चाहता है, यानी आरएसएस क्या चाहती है? अब कोई ना कोई व्यक्ति जब चुना जाएगा तो अब दुर्भाग्य से यह है कि वो किसी न किसी जाति से होगा। तो इसका मतलब यह नहीं है कि शेष जाति के लोग जो है मानेंगे कि हमें बड़ा उपेक्षित कर रही है बीजेपी। ऐसा नहीं है, और इस चिंतन ही देश के विकास के लिए बहुत गलत है। आप अगर इस चिंतन से चलेंगे कि हम पीडीए लेके चलेंगे, हम एसटी लेके चलेंगे, हम सवर्ण लेके तो आप चलेंगे, बीजेपी को क्या सजेस्ट करते हो? देखिए ऐसा है कि निश्चित रूप से बीजेपी में इतना विवेक है कि वह ऐसे व्यक्ति को अपने पार्टी अध्यक्ष के रूप में प्रदेश में लाएगी जिसकी संगठन पर प्रगाढ़ पकड़ होगी, और वह सबसे बड़ा चुनौती है सरकार से तालमेल बैठाना। ओके। जो तालमेल बैठा पाएगा, जो सहयोग करेगा, वह सबसे आगे जाएगा और वह मतलब सफल नेतृत्व होगा। नहीं, सरकार को सहयोग करने वाला सहयोग करने वाला व्यक्ति चाहिए, संगठन पे पकड़ हो और सरकार से तालमेल बैठाए। सहयोग करे, बिल्कुल नेता नहीं तालमेल चाहिए। बैठाए, तालमेल बैठाए। वही नेता ही का गुण है ये, जो जनता में जिसकी पकड़ हो। अरे समझ गए लोग आप क्या कहना चाहते हैं। जनता में पकड़ हो। समझ गए। ब्रजेश जी, ब्रजेश शुक्ला जी, आपसे लास्ट में ब्रजेश जी बात कर लें, आप बार अनुमति दे दो। ओके ब्रजेश जी, सिन्हा जी ने बड़ी क्लैरिटी दे दी। अगर मैं इनकी क्लैरिटी, इनको ही आधारभूत मानूं कि चयन के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, तो इन्होंने 3 योग्यताएं दी। संगठन पर पकड़ हो, सरकार को सहयोग करने वाला हो, और ये बात इन्होंने फिर कही कि तालमेल बिठा के। अब तो क्लियर है ना, अब तो कोई संदेह है नहीं ब्रजेश जी, कैसा अध्यक्ष चाहिए? नहीं, एक संदेह है अभी इसमें जी। वो संघ के हैं इसलिए उन्होंने सैद्धांतिक बात कही। इसमें सबसे बड़ा जो है सामाजिक समीकरण है। उस बात को अशोक जी नहीं कहेंगे। सामाजिक समीकरण सबसे प्रमुख चीज है, उसके बाद सारी चीजें आती हैं। जो तीनों चीजें कही अशोक जी ने, वो तीनों चीजें होंगी, लेकिन चौथी चीज भी मिलानी पड़ेगी, और वो मिलाई जा रही है। वो इनके बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा की जा रही है। तो ये तो बहुत जरूरी है इनके लिए, और ये कर भी रहे हैं। तो इसके एक चीज तो क्लैरिटी हो रही, नेतृत्व वाला नहीं चाहिए, तालमेल और सहयोग करने वाला चाहिए। यही है ना सिन्हा जी? ब्रजेश जी, नेतृत्व तो नहीं चाहिए, सहयोग, तालमेल और सामाजिक समीकरण। सहयोग, तालमेल और सामाजिक समीकरण। अपना ध्यान दे सर। हाँ। जी। और सामाजिक समीकरण जो है वो बहुत, उसके लिए ही इतना बड़ा लंबी देरी हुई है। और मेरे ख्याल से मुझे अब लग रहा है कि ये मामला 24 जनवरी तक खिसक जाएगा। ये मतलब अभी कुछ नहीं होने वाला। बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी, हमारे साथ रहिएगा। तो बताइए भाई उमा शंकर जी, चर्चा है कि कांग्रेस भी अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदलने वाली है, क्या ऐसा है? ये चर्चा कहाँ की है इसकी तो हमें कोई जानकारी नहीं है कि कांग्रेस चौराहे के चाय अड्डे की नहीं, कांग्रेस पूरी ताकत से अपना काम कर रही है, और उस पर अभी हमारे यहाँ कोई चर्चा नहीं। हमारे यहाँ तो आज ही बैठक हुई है दिल्ली में उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नेताओं की। देखिए ब्रजेश जी, आपके चैनल पर 2 बातें बड़ी आपत्तिजनक हुई। संविधान को अगर मजाक बताया जाए तो निश्चित रूप से ये तकलीफदेह है। इस संविधान को बाबा साहब ने और तमाम नेताओं ने मिलकर कितने त्याग और बलिदान के बाद बनाया, ये निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। संविधान को इस तरीके से नाटक कहना, मैं चाहता हूं कि भाजपा के साथी हमारे इस पर खेद व्यक्त करें। और दूसरी बात,
दूसरी महत्वपूर्ण बात जो मैं कहना चाह रहा हूं, महिला की बात कर रहे समय थे, बचा तो एक बार और महिला की बात कर रहे थे। भाजपा और आरएसएस दोनों के लोग बैठे हैं। आरएसएस में महिलाओं की सदस्यता नहीं होती और भारतीय जनता पार्टी सुन मेरी बात आ जाए, संघ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक मेरी बात आ जाए, मेरी बात आ जाए, फिर आप कार्य करती ब्रजेश है, जी देखिए मेरा टाइम जा रहा है, क्यों नहीं सभाग है भाई, मेरा टाइम जा रहा है। सिन्हा जी कंप्लीट कर लेंगे। दूसरा देखिए, एक बार भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने ना तो महिला अध्यक्ष बनाया और ना ही महिला को मुख्यमंत्री बनाया। पिछड़ा इतनी बात हो रही है, एक बार भी इन्होंने अति पिछड़े को अध्यक्ष नहीं बनाया। केशव मौर्य को एक बार मुख्यमंत्री बनाने के नाम पर बनाया भी और 1.5 साल में उनको हटा दिया। लोध बिरादरी से कल्याण सिंह को बनाया, उनको पार्टी से ही निकाल दिया। समाजवादी पार्टी में जाके उनको शरण लेना पड़ा। तो ये जो दलित मुख्यमंत्री या दलित प्रदेश अध्यक्ष आज तक उत्तर प्रदेश में नहीं बना। जिनका जो दलितों से विरोध है, महिलाओं से विरोध है, अति पिछड़ा से विरोध है, वही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अपने वक्तव्य में पीडीए का अपमान करके वही बात ये कह रहे हैं। क्या आप अपनी बात वापस लेना चाहते हैं? मैं 10 सेकंड दे पाऊंगा। नहीं, मैं बिल्कुल उस बात पर अडिग हूं। संविधान बचेगा तभी जब जिहाद बहुत शुक्रिया, ताकतों से बचा बहुत शुक्रिया। मैं अपने सभी अतिथियों, संविधान साथ नहीं चल धन्यवाद सकता। सर, बहुत शुक्रिया। मैंने इसलिए बोला कि नाटक करते हैं लोग। मैं अपने सभी अतिथियों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप सबने अपना कीमती वक्त आज की परिचर्चा के लिए दिया। बहनों भाइयों, एक छोटा सा ब्रेक के उस पार आपको प्रियव्रत दीक्षित मिलेंगे जो बताएंगे एक फर्जी आईएएस किस तरह से उत्तर प्रदेश में घूम रहा था। उसके पास 1 या 2 नहीं बल्कि 10-10 गनर और 4-4 बीवियां थीं, जिसमें 3 प्रेग्नेंट निकली हैं और करोड़ों रुपए उसने जालसाजी से इकट्ठा किए थे। इस समय असली तो छोड़िए, नकली आईएएस अफसरों की भरमार है। कब कहाँ कौन किस प्रोटोकॉल के साथ घूम रहा हो, ये अपने आप में ये खबर आपको बेहोश कर देगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद। फर्जी आईएएस